ओम नमः शिवाय। मैं ज्योतिषाचार्य और लेखक प्रोफेसर रुद्रप्रसन्न महापात्र भुवनेश्वर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। आज एक अलग टॉपिक पर विषय पर चर्चा करेंगे, वो है योग, योगानंद परमहंस, मृत्यु और ज्योतिष। मुझे पता है मेरा जो वीडियो है वो थोड़ा इतना डीप हो जा रहा है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन मेरा भी प्रयास ये बिल्कुल नहीं है कि आपको जो साधारण ज्ञान है वो आपको देना। मेरा प्रयास ये है कि आप जो जो चीज़ किसी और चैनल ले लीजिए या किसी और सूत्रों से ना मिले, वो मैं आपको बता सकूं। पहले बात करते हैं मृत्यु के ऊपर। संसार में अगर कोई चीज है जिसको कोई भी मना नहीं कर सकता तो वो है मृत्यु। क्या है मृत्यु? मैं मर जाऊंगा या मेरा शरीर मरेगा। सनातन में मृत्यु को एक नया शुरुआत बोला जाता है। आप शरीर छोड़ेंगे और आपका और एक जन्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हम मरते नहीं हैं, हमारा शरीर जो है वो मरता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट हैं भिन्न भिन्न धर्म में, लेकिन हमारा धर्म यही मानता है और ये बहुत हद तक सत्य भी है। क्यों? आपको पता है कि मरने के बाद भी बहुत सारे लोगों अपना जो प्रेजेंस है वो दिखा रहे हैं। मैं किसी अंधविश्वास को यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मृत्यु यह है, एक सत्य है, एक ना एक दिन हमको जाना है। अब आता है योगानंद परमहंस जी। योगानंद परमहंस जी ये बोलते हैं कि मृत्यु जो है वो हमेशा सुनिश्चित है, किस वक्त पे वो होगा और ये आपका आत्मा को पता है। और एक बार दोहरा देता हूं, योगानंद जी बोलते हैं जो आपका जो मृत्यु है वो ये आपका आत्मा जो है उसको पता है, वो डिसाइड करके आ चुका है मैं ये कर्म करते हुए इस जन्म से मैं निकल जाऊंगा। यही है मृत्यु। उनके हिसाब से कोई अकाल मृत्यु नहीं है। बोलने का प्रयास है कि कोई अकाल मृत्यु नहीं है कि आप आके किसी को मार दिए। हमारा जब टाइम हो जाएगा हम चले जाएंगे, उनके हिसाब से बस यही है। कोई भी एक्सीडेंटल डेथ नहीं है। तो इसके चलते हुए अब ज्योतिष पर आ जाते हैं। ज्योतिष भी यही बोलता है कि आप पहले जातक का आयु निर्णय करें। एक अच्छा प्रिडिक्टिव टेक्निक आपको बता रहा हूं, आप कितना देर तक उसके कर सकें या नहीं मुझे पता नहीं। वेस्ट बंगाल का एक ज्योतिष है, एक एस्ट्रोलॉजर, वो उसको बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। इंडिया में मैं और किसी को अभी तक नहीं देखा। वो बता देते हैं कि इस ईयर में आप जाने वाले हैं, जो बोलते हैं उसको डेथ ऑफ डेथ। वो जरूरत है या नहीं जरूरत है मुझे पता नहीं, लेकिन शास्त्रों में लिखा है। अगर आप पहले, वो टेक्निक है कि पहले किसी भी जातक का आप कुंडली का अगर आयु निर्णय करने में बैठ जाएं, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा चीज़ इस जातक में मुझे नहीं देखना है। और मैं आपको बता रहा हूँ, आप कितना सामर्थ्य आप में है मुझे पता नहीं। मैं तो नहीं बता सकता है कि ये जातक में जब प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि इसका आयु बहुत कम है। उसके लिए स्पेशलाइज कैलकुलेशन मुझे करना पड़ेगा बैठ के, सिर्फ आयु देखने के लिए, या जो 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 रूल है आयु का वो मुझे देखना पड़ेगा। तो योगानंद जो बोल रहे हैं
आत्मा कब छोड़ेगा, ज्योतिष वो बोल रहा है कि कोई भी जगह जन्म है वो कब छोड़ेगा देख लीजिए। ज्योतिष जो बोलता है और जगह पे निधन हो जाएगा, अरिष्ट है, वो तो सब है ही है, लेकिन कैलकुलेशन जो है आपका आयु का, वो संभव तब है जब अकाल मृत्यु का हम टाल दें। कोई भी मृत्यु हो वो नॉर्मल है, उसका एक्सीडेंट में डेथ होगा। देख लीजिए जो फ्लाइट एक्सीडेंट है वो, तब आप देख लीजिए कि किसी अग्नि रिएक्शन में होगा तो ऐसे मृत्यु हो गया। लेकिन उसके चलते हुए यह भी माना जाता है कि जब भी कभी भी किसी कारणवश आत्मा का पुनर्जन्म नहीं हो रहा है तो उसको बोलते हैं प्रेत जोनि, जिसको आप साधारण भाषा में बोलते हैं भूत, प्रेत, पिशाच। कोई भी आत्मा जो अशरीर है बोलते हैं प्रेत। बृहत्पराशर होराशास्त्र अध्याय 85 प्रेत श्राप लिखा हुआ, पितृश्राप भी लिखा हुआ है और प्रेत श्राप भी लिखा हुआ है। मैं आपको समझा दे रहा हूं। आत्मा का जो गति है मृत्यु के उपरांत प्रेत जोनि में चले जाना या फिर जन्म के लिए तैयार ना होना, उसको बोलते हैं प्रेत। वहीं पे अगर आपका कोई परिवार का आदमी उसका मुक्ति हो गया है, वो पितृलोक में बैठा है, जब उसका बारी आएगा वो जन्म ले लेगा। पितृलोक ऐसे बोलते हैं कि पितृ हैं वो फिर हमारा पितृ हमारा ही बच्चे होके फिर जन्म लेंगे। इसीलिए बोला जाता है कि शादी करना, बच्चे पैदा करना बहुत जरूरी है और पुत्र होना चाहिए। पुत्र या पुत्री के डिबेट में मैं नहीं घुस रहा हूँ, मेरे लिए सब समान है। तो वो आपका अग्नि देगा, वो जितना जरूरी नहीं है। आपका कोई पितृ आपके पुत्र के हिसाब से वो जन्म ले लेगा, वो आपका एक कंडीशन था, एक कर्म था, वो खत्म हो गया। लेकिन प्रेत के बारे में भी बोला गया, प्रेत श्राप, पितृश्राप दोनों है। यहाँ पे आप देखिए परमहंस जी जो बोल रहे हैं कि नहीं, अगर आत्मा का सद्गति नहीं हो रहा है वो प्रेत जोनि में भी जा सकता है और उसके बाद उसका जन्म होगा, लेकिन कोई एक्सीडेंटल डेथ नहीं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा जो कन्फ्लिक्ट आ रहा है, किसी दूसरे लोग जैसे तंत्र वगैरह वो करते रहते हैं, बोलते हैं कि किसी का अकाल मृत्यु हो गया, लेकिन कोई भी अकाल मृत्यु नहीं है। मैं यहाँ पे अपना व्यक्तिगत मत नहीं रख रहा हूँ। एक तरफ मैं योगानंद जी का बात कर रहा हूँ, एक तरफ ज्योतिष का, और ये बोल रहा हूँ कि योग के जो इतने बड़े योगी थे जो बोल रहे हैं, ज्योतिष भी उसको समर्थन कर रहा है। बस मुझे अगर आप पूछेंगे तो मैं शायद कुछ और बोल सकूं, लेकिन मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। मेरा क्या ही औकात, मैं बस मान लूंगा। मूर्ति के उपरांत क्या ही होता है क्या पता। तो कोई भी अकाल मृत्यु नहीं होता। योगानंद परमहंस आत्मा जब शरीर को धारण करते हुए इस जन्म का जो कर्म है उसके करने के उपरांत उसको पता चल जाता है कि अब मैं छोड़ने जाना हूं, और वो कितने भी संकेत बता रहे हैं। और ज्योतिष को भी आप देखेंगे, नहीं ये 30 साल आयु में चला जाएगा, ये 35 साल आयु में चला जाएगा। 30-35 साल में आप वैसे भी अकाल बोल देंगे, नहीं यंग चला गया यार, नहीं मृत्यु तो उसका नेचुरल ही हुआ है, इस जन्म का कर्म खत्म हो गया। वो भी बोल रहे हैं, ज्योतिष भी बोल रहा है, कोई भी अकाल मृत्यु नहीं है। अगर कोई उसका थोड़ा कर्म इस जन्म में खराब हुआ है या किसी भी कारणवश वो प्रेत जोनि में जा सकता है, वो हम प्रेत जोनि में चला गया तो हम अकाल मृत्यु नहीं बोल सकते, ना भी जा सकता है। पितृलोक में ना जाके हुए अगले जन्म भी ले सकता है। सो मृत्यु का कैसे निर्णय करे, आयु निर्णय करे, कब मरेगा, मारखंड जैसे दूसरा सप्तम का स्वामी, अष्टम का गोचर, ये सब दिखा जाता है। और
उसके ऊपर आत्मा का क्या गति रहेगा। एक ज्योतिष है, मेरा मित्र है यहाँ पे उड़ीसा से, वो भी इसके ऊपर बात कर रहे थे कि आत्मा का जो आगे का गति रहता है वो कैसे ज्योतिष में देखेंगे। तो चलिए उसके ऊपर नहीं जाते हैं, लेकिन योगानंद जी का जो थ्योरी था वो भी ज्योतिष बिल्कुल समर्थ कर रहा है। और अकाल मृत्यु जो है उसको टालता है कि नहीं, मृत्यु अब जब जन्म लेते हैं आपका मृत्यु तय हो जाता है। इस जन्म में जब जब आप कर्म करेंगे वो हो जाएगा और आपको आत्मा को पता चल जाएगा कि मैं जाने वाला हूँ, और कुछ पूर्व आभास भी आपको होगा जो योगानंद बता रहे हैं। लेकिन ज्योतिष में ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि जन्म हुआ व्यक्ति कब जाएगा। आशा है कि आप मुझे समझ सकते होंगे मेरे इतना दुर्बल और इतना बुरा हिंदी के साथ। जितना मेरा कोशिश रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। ये बोलना चाहता हूँ मैं यहाँ पे आपको योगानंद जी का बात सुनने के लिए या पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आप अगर करते हैं तो अच्छा है, अगर नहीं, अगर आपका आस्था है। लेकिन उनका एक जो ऐसे बहुत सारे चीज़ को बोले हैं, लेकिन ये जो चीज़ मैं सुना उसके ऊपर कहाँ पे ज्योतिष आ सकता है वो मैं पकड़ लिया। तो योगानंद जी का जो मृत्यु प्रेत मृत्यु लोक वो भी योग का दर्शाता है। यहाँ पे एक चीज़ जो मना किया जा रहा है वो है अकाल मृत्यु। सो अकाल मृत्यु कुछ नहीं होता, हमेशा एक काल आएगा जब आपको जाना है। आप 20 साल में जा सकते हैं। कोई भी आपका एक पितृ हैं जो बस मुक्ति ही चाहते हैं, वो उनको चाहिए बस एक जन्म हो जाए, एक जन्म ले लिए, बस 7 महीने के अंदर वो चले जाएंगे। हम बोलेंगे कि बड़ा अरिष्ट हो गया, अकाल मृत्यु हो गया। नहीं, मृत्यु तय है। इस जन्म में कर्म जब तक खत्म नहीं हुआ है तब तक आप नहीं जा पाएंगे। वो काल मैथुनम ही क्यों ना हो। आप देखिएगा जब काल मैथुनम हो रहा है, काल मैथुनम मतलब एक साथ, जैसे यहाँ पे बहुत ही दुखद चीज हुआ, अहमदाबाद के फ्लाइट हो रहा है, तब जो लोग बैठ जा रहे हैं वहां पे उनका कुछ कुछ हद तक कर्म खत्म ही हो गया होगा, और जो बंदे का नहीं हुआ था वो बच गया। बचना तो कभी हो असंभव है ना भाई, वो फ्लाइट एक्सीडेंट से बचना असंभव है। वो कैसे बच गया? कर्म नहीं खत्म हुआ है। जब तक कर्म नहीं खत्म नहीं होगा आप नहीं जा पाएंगे। तो ये योगानंद जी का जो इतना अच्छा टीचिंग्स था वो मैं बहुत समर्थ करता हूँ, और ज्योतिष भी इसको मानता है। फिर बता दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे मृत्यु को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। आप जीवन को जिए, जीवन का आनंद लें, खुद जीते हुए दूसरों का जीने की सहारा भी बनना सीखिए। 2 रोटी मेरे पास है, 1 रोटी मैं खाऊं और कैसे और 1 रोटी दूसरों को भी दे सकूं। तो इसीलिए मैं भी कभी फ्री में जातक वगैरह नहीं देखता हूं, क्योंकि जो मुझे मिलता है मैं उसे दे देता हूं। अगर मुझे आप नहीं देंगे तो मेरे घर के बाहर जो कुत्ते बैठे हैं वो भूखे रह जाएंगे। अपने लिए मेरे पास कुछ ही नहीं, आपको पता ही है। तो जीवन का ऐसे आप आनंद लीजिए। और मृत्यु जो है वो ज्योतिष में हमेशा से रहा है। पराशर जी से लेकर तक आप कोई भी जातक, कोई भी ग्रंथ उठा लीजिए, मृत्यु लिखा है। और मृत्यु कभी भी अकाल नहीं होता। काल आने पर ही आपका इस दुनिया में सदगति होगा, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। जो बोलते हैं सुसाइड हो गया, ये वगैरह हो गया, वो भी आपका एक कर्म था। एक लड़का लड़की प्यार कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि हम बस एक दूसरे को हमें मुझे मिल गए, हमारा जीवन का कर्म खत्म हो गया, और शायद वो उतना ही कर्म होगा उनका, वो दोनों सुसाइड कर लिए। अकाल नहीं है, दोनों का काल आ गया। शिव। सो ज्योतिष में अगर आप आयु निर्णय करना सीख जाएं बहुत अच्छा है। बड़ा बृहत पराशर जी का वरासत देख लीजिए और जातक पारिजात देख लीजिए, आपको आयु निर्णय बहुत अच्छी तरह से पता चल जाएगा। लेकिन मेरा यहाँ पे जो उद्देश्य था वो आपका
योगानंद जी का जो थ्योरी, वो ज्योतिष के थ्योरी से कितना मैच करता है, और ये दर्शाता है हमारा सनातन के अंदर धर्म का कलश नहीं, योग का कलश नहीं, सब एक ही मार्ग के ऊपर चल रहे हैं। चलिए, अगर आपको इस बारे में कुछ बोलना है तो बेशक कमेंट सेक्शन में लिखें। खुद का प्रश्न ना पूछें। अगर चैनल अच्छा लग रहा है तो कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए भी सोच सकते हैं। हो सके तो वीडियो थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर महादेव ने चाहा तो और एक वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। आज के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।